नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे इंदौर की, जहां नारकोटिक्स विंग ने नशे के खिलाफ अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही बात होगी राजनांदगांव की, जहां एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। इंदौर में नारकोटिक्स विंग ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए चंदन नगर निवासी फैजल पिता असलम को 1000 अल्प्रालोजम टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एएसआई विजय मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने पुरानी राजकुमार सब्जी मंडी इलाके में फैजल को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें 45,000 रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई। नारकोटिक्स विंग ने दवाओं को जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक पंकज, आरक्षक रजनीश, अमित और सुनील की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि अब टीम फैजल से सप्लाई नेटवर्क और अन्य कड़ियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। को पकड़ा, कितनी अल्प्राजोलम पकड़ी है और क्या इसकी कितने मार्केट वैल्यू है? करीब 1000 टेबलेट अल्प्राजोलम की पकड़ी है और इसकी कीमत करीब 45,000 रुपये है। इसमें हमने फैज़ल खान पिता अफजल खान निवासी चंदन नगर इस सेक्टर में रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। और ये कार्रवाई मुखबिर सूचना पे नारकोटिक्स विंग की टीम ने की है। मुखबिर की सूचना हमारे एएसआई विजय मिश्रा को प्राप्त हुई थी, जिस पर टीम गठित की गई और उन्होंने घेराबंदी करके और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा, उसकी तलाशी ली, स्वयं की भी तलाशी दी फोर्स ने, और उसके पास से 1000 टैबलेट करीब 73 स्ट्रिप उसके साथ उससे बरामद की, जो 45,000 रुपये की लगभग की आंकी गई है। बैकग्राउंड क्या है सर? कहाँ से गिरफ्तार किया है, क्या बैकग्राउंड है इसका और कहाँ से लेकर आप बताइए? बैकग्राउंड तो इसका ये है, चंदन नगर का रहने वाला है और फर्नीचर का काम करता है वो, और किसी के संपर्क में आके उसको अल्प्राजोलम की टैबलेट प्राप्त हुई और उसको बेचने के लिए दी गई थी। कहाँ से लेकर आया था सर? ये कुछ ट्रैक ट्रेसिंग करी? इसके बारे में अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जानकारी दे नहीं पा रहा है, लेकिन हम जानकारी निकाल लेंगे। सर, जो कीमत बताइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कितनी कीमत है 1000 रुपये की, क्योंकि बाजार में तो काफ़ी महंगी बिकती है, ऐसी जानकारी है? नहीं, अल्प्राजोलम टैबलेट तो वैसे मेडिकल स्टोर्स पे जो वैधानिक रूप से बिकती है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बिकती है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता लियाकत की रिपोर्ट। मनेंद्रगढ़ में थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में चिरमरी मुख्य मार्ग हल्दीबाड़ी में एनएसएस और स्काउट छात्राओं के साथ संयुक्त यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2 पहिया चालकों को हेलमेट पहनने, 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाने, नाबालिगों को वाहन न देने और सभी को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित किया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को समझाइश देकर जागरूक किया गया। एनसीसी के बच्चों को लाया गया था, उनके माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप हेलमेट लगाइए, आपकी जान का खतरा है और आप उससे सुरक्षित रहेंगे। इस तरह का अवेयरनेस चलाया जा रहा है। जो हेलमेट लगाए थे बच्चों ने उनको फूल दिया है और जो नहीं लगाए थे उनसे सॉरी बुलवाया है। ये भी देखने को मिल रहा है कि गाड़ी खड़ा करके हेलमेट मंगवाया जा रहा है, उनको भी फूल दिया जा रहा है। हाँ, वो जो हेलमेट लगा के आएगा उसके हम सम्मानित भी कर रहे हैं और उसको सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के शासकीय अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास में नवनीत अहिरवार नामक छात्र के साथ नाश्ता मांगने पर मारपीट का विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छात्र का आरोप है कि कोचिंग से लौटने के बाद रसोइया रामदेव अहिरवार ने नाश्ता देने से इनकार किया और बिस्किट या नमकीन मांगने पर उसे कॉलर पकड़कर जमकर पीटा, साथ ही जान से मारने और भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी। घटना का वीडियो किसी छात्र ने बना लिया, जिसमें रसोइया ने कैमरे के सामने सब कुछ नकारते हुए कहा कि सब बच्चे जैसे हैं, कुछ नहीं हुआ। इस बीच जिम्मेदार अधिकारी भी कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। ये मामला शिक्षा और छात्रावास व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाता है, क्योंकि छात्रावास में छात्र सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा और बेहतर रहन सहन की योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर करने वाला मामला सामने आया है, जहां शाहनगर विकासखंड के ग्राम झिरमेरा में कई बच्चों को आधार कार्ड न होने के कारण स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा।
जिससे पढ़ाई की उम्र में ये मासूम बच्चे कक्षाओं में बैठने के बजाय स्कूल में बर्तन धोने और छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं। ये समस्या पूरे जिले में व्यापक है, जहां लगभग 2000 बच्चे आधार न होने के चलते शिक्षा से वंचित हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत पन्ना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों को ऐसे सभी बच्चों की सूची बनाकर जल्द आधार कार्ड तैयार करने और उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिलाने के सख्त आदेश जारी किए। सर, झिरमिला से एक समस्या आई है कि एक 13 वर्ष का बालक वहाँ पे बर्तन धोता है और उसका विद्यालय में एडमिशन भी नहीं है। क्या मामला है और क्या किया गया है? हमने तुरंत बीआरसी की जांच टीम भेजी हुई है। उन्होंने एक एक पूरी बस्ती में एक एक बच्चे को डिटेक्ट किया है, कितने बच्चे हैं यहाँ। वो थोड़ी सी बस्ती ऐसी है कि वहाँ बहुत से बच्चों के संस्थागत प्रसव नहीं हुए हैं, उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो वो आधार बनाने का भी अब हम अभियान चला रहे हैं। और शिक्षा की मुख्य धारा में तो 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चे हैं, हम सबको प्रवेश दे रहे हैं जी, ढूंढ करके उनको सभी को अभी इसी महीने में हमने प्रवेश दिए हैं जी। तो वो बच्चा स्कूल जा रहा है बर्तन धोने के लिए, लेकिन एडमिशन नहीं है। नहीं, एडमिशन तो कर लिया हमने स्कूल में। अब माँ बाप उनको भेजते नहीं हैं स्कूल, उसके लिए भी हमने शिक्षकों को कहा है कि घर घर जा कर के माँ बाप को इस बात के लिए जागरूक करिए और उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़िए, और जोड़ रहे हैं। ये जिले में अभी ऐसे कितने बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, जिनके आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं? अभी हमारे पास करीब 2000 बच्चे हैं जी, जिनके आधार नहीं बने हैं। आधार ना होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं? आधार नहीं होने से समग्र आईडी नहीं बनती, और समग्र आईडी नहीं बनती तो बच्चे को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता जी। तो ये बेसिक जिम्मेदारी किसकी है आधार कार्ड बनाकर? आधार कार्ड बनवाना बेसिक जिम्मेदारी तो उन्हीं के अभिभावकों की है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट हम पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारे पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। राजनांदगांव के शिविर लाइन स्थित अंबेडकर भवन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही लोगों की बड़ी संख्या ने भाग लिया। आयोजन समिति ने बताया कि ये रक्तदान शिविर पिछले 12 वर्षों से 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श और समाज सेवा के संदेश को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। चिकित्सकों की निगरानी में सुरक्षित रूप से संपन्न इस शिविर में कुल 150 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। बौद्ध कल्याण समिति के रक्तदान शिविर प्रभारी संदीप कोलटकर ने सभी रक्तदाताओं का सम्मान पत्र और हेलमेट देकर आभार व्यक्त किया। जी, 6 दिसंबर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध कल्याण समिति बौद्ध समाज के द्वारा विगत 8-10 वर्षों से भीम के नाम रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय बचता है उसमें हम क्या बेहतर कार्य कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। तो रक्तदान करना भी एक मानवता का बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि सिकलिन वाले पेशेंट हो, डिलीवरी पेशेंट हो, ऑपरेशन वाले हो, कई लोगों की बिना रक्त की वजह से जान चली जाती है। ऐसे समय में एक एक बूंद, एक एक व्यक्ति जो है लोगों को रक्त दे करके जो है जान बचा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन संघर्ष रहा है। उन्होंने अपने जीवन से, बचपन से लेकर के अंतिम क्षणों तक पूरे देश और मानवता के लिए काम किया, और उनके जीवन से प्रेरित होकर के ही हम सभी मानवता की इस कार्य से जुड़े हुए हैं। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रक्तदान करने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बालाजी ब्लड बैंक और सरकारी डिपार्टमेंट दोनों ही आकर के अपना सहयोग प्रदान कर रही है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले की शाहगढ़ तहसील में ग्राम पटसला के पास ट्रक और अपाचे मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 2 लोग हल्के भैया और सुजान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना राहगीर ने डायल 112 पर दी, जिसके बाद शाहगढ़ थाना डायल 112 टीम के आरक्षक सुनील कुमार और पायलट भूपेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। शाहगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। सिंगरौली में भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर इकट्ठा हुए और माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब अमर रहे के नारों के साथ संविधान, समता, समान अधिकार और शिक्षा के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया।
भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित, शोषित और दलित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया और आज भी उनके विचार सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के द्वारा जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है अम्बेडकर चौक पर, क्या कुछ कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सबसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उनको नमन कर रही है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में आज हम सब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए हैं। निश्चित ही जो अम्बेडकर जी का देश के लिए योगदान है, उनमें जो लोकतांत्रिक संविधान के तरीके से जो संविधान का निर्माण करके सौंपा था, उस संविधान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे देश में हम उनके चरणों पर नतमस्तक कर रहे हैं, उनके छाया चित्र पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सत जनता पार्टी द्वारा जो है तो पुण्यतिथि मनाई गई है अम्बेडकर जी की, क्या कुछ कहेंगे? आज बाबा साहब का निर्वाण दिवस है। उनके पुण्यतिथि पर हम सब अम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज पूरे देश में लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर उनके दिए हुए संविधान का अनुसरण कर उनके कदमों पर चढ़ने के लिए लोग प्रेरणा लेकर के आज सब संकल्पित होते हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के साथ सभी कार्यकर्ता एससी मोर्चा के नेतृत्व में आज हम अम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने आए हैं। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।